नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन का आज पार्ट 16 है। इससे पहले मैं पार्ट 15 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मेरे द्वारा काफ़ी रिलेवेंट जो कंटेंट है प्रोवाइड किया गया है फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, लाइक फिटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए। टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों, जो कि मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। जैसे आईटीआई में, अप्रेंटिस में, डीआरडीओ, व्हील सेल गियर, इसरो, एमडीएफ, एनएमडीसी, एचएल, बीएल एटसेट्रा एग्जाम में दोस्तों हर बार रिपीट होने वाले एग्जाम्स हैं। हर बार रिपीट होने वाले एग्जाम्स में जो कि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उन्हीं की एक सीरीज है, जिसका पार्ट 16 है। इससे पहले पार्ट 15 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट है दोस्तों, एक बार उनको भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, बिना समय के बाद चलते नेक्स्ट पेज पे। मैं बात बता देता हूँ कैसे आपको डे बाई डे अपनी स्किल को बूस्ट करना है टेक्निकल कैंपेन के साथ जुड़कर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, देन प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्टोरियल व्यू। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट जो है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक्स बेल सेल ये डिस्लो डीआरडीओ यूसीएल ओएफबी ओएनजीसी एटसेट्रा एग्जामों के लिए बाय टेक्निकल कैंपेन। हीटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए तो दोस्तों ये है ही कैंपेन, बट ऑल्सो एनी अदर ट्रेड्स जो हैं उनके लिए भी 20% ज़्यादा कंटेंट इसमें मेरे द्वारा डाला गया है, जो कि मिसलेनियस कंटेंट है। तो भी आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट है, काफ़ी जो कि हर बार रिपीट होता है, आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों बिना समय के बाद आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ ट्राई स्क्वायर बेवल प्रोटेक्टेड रूल्स एंड स्क्राइवरेज। वह उपकरण जिसमें ट्राई स्क्वायर बेवल प्रोटेक्टर रूल और स्क्राइबर की सभी विशेषताएं होती हैं क्या कहलाया जाता है? वर्ग कहते हैं उसको, एल वर्ग कहते हैं, गहराई गेज माइक्रोमीटर कहते हैं, संयोजन सेट कहते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जिसमें तीनों चीज़ लगी होती हैं उसको कॉम्बिनेशन सेट ही बोलेंगे। ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें भी कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए एक बार आपको ये देख लेना है। इसका मकसद यही नहीं है कि आपको यही बताना है कि कॉम्बिनेशन सेट है, इसको ये बताना है कि आपको कॉम्बिनेशन सेट कैसे यूज़ करना है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरह से उनका यूज़ होता है। और ठीक है, तो चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कॉम्बिनेशन सेट कैसा होता है। दोस्तों, ये होता है कॉम्बिनेशन सेट, जिसमें कि ब्लेड होता है। ब्लेड में बीचों बीच एक आयताकार स्लॉट कटा होता है, जिस पर ये तीनों चीज़ माउंट होती हैं। जैसे कि ये सेंटर हेड दिखाया गया आपको, प्रोटेक्टर हेड हो गया ये रिवॉल्विंग टरेट है, ठीक है। और ये हमारा स्क्वायर हेड हो गया। इनमें से तीनों को एक साथ तो हम यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए हमें अब स्क्वायर हेड का यूज़ करना है, तो इन दोनों को निकाल के साइड में कर देंगे। सेंटर हेड का यूज़ करना है, इन दोनों को निकाल के साइड में कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो बना होता है वेनेडियम स्टील, क्रोमियम स्टील का बना होता है। और सेंटर हेड का प्रयोग मैं बता देता हूँ क्यों किया जाता है। गोल रोड, कोई भी गोल रोड है, कोई भी गोल पीस है, उसका सेंटर मालूम करने के लिए, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है सेंटर हेड, ठीक है, उसका दोस्तों सेंटर मालूम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर हेड, किसी भी जॉब की स्क्वायरनेस चेक करने के लिए स्क्वायर हेड का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही इसका प्रयोग लेवल के लिए भी किया जाता है, जैसे कि इसमें स्पीड लेवल आपको दिया हुआ है, और साथ में यहाँ एक आपको दिख रहा होगा नॉब। नॉब स्क्राइबर होता है, जो कि लाइन मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, लाइन खींचने के लिए। प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग किया जाता है 1 डिग्री की एक्यूरेसी में। तो प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग किया जाता है 1 डिग्री की एक्यूरेसी में, ठीक है। 1 डिग्री की एक्यूरेसी में किसी भी जॉब को एक एंगल प्रोवाइड करना, एंगल मेजर करना, ये प्रोटेक्टर हेड का कार्य होता है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने देख लिया कम्बिनेशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इज इट्स एबिलिटी और रेसिस्ट स्ट्रक्चर व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड्स। द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स आर एक्सप्रेस्ड इन। ठीक है, तो दोस्तों ये पूछ रहा है धातु की तन्यता ताकत इसकी फ्रैक्चर का विरोध करने की क्षमता है। बिल्कुल सही बात है। जब तन्य भार के अधीन है, धातु की तन्यता ताकत में व्यक्त की जाती है, मतलब उसकी एक जो स्ट्रेंथ होती है, टेंसल स्ट्रेंथ जो होती है मेटल की, वो किस चीज़ में एक्सप्रेस की जाती है, उसकी क्या यूनिट होती है, यही पूछा गया है। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इसका दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार दोस्तों इसमें क्या होता है, कई बार जो सेम क्वेश्चन अगर डाल दिया तो न्यूटन मिलीमीटर क्यूब भी होता है, अगर ऑप्शन में आ गया तो वहाँ कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टूल पोस्ट ऑफ ए प्लानिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। प्लानिंग मशीन में टूल पोस्ट माउंट होता है, एप्रन पर माउंट होता है, क्रॉस रेल पर माउंट होता है, क्लैपर बॉक्स पर माउंट होता है, सैडल पर माउंट होता है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है किन में से क्लैपर किस पर माउंट होता है टूल पोस्ट सैडल सॉरी प्लानिंग मशीन में। मशीनिस्ट वाले ऑलरेडी मतलब अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में ये प्लानिंग मशीन होती है, फिटर वालों के सिलेबस में नहीं होती, टर्नर वालों के सिलेबस में नहीं होती, बट मशीनिस्ट वालों के सिलेबस में प्लानिंग मशीन होती है। तो मशीनिस्ट वाले बता सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है क्लैपर बॉक्स। क्लैपर बॉक्स हमारा जैसे कि ये है, क्लैपर बॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है सेपर के अपोजिट में कार्य करती है। ये क्या करती है, जो टेबल होता है बैकवर्ड में जब जाता है तब इसमें कटिंग होती है, बैकवर्ड पोजीशन में इसमें कटिंग होती है, सेपर में फॉरवर्ड पोजीशन में फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है। सेपर के अपोजिट में होता है। इसमें जो क्लैपर बॉक्स होता है बैकवर्ड में जाते हुए तो कटिंग करता है, बट जब बाद में वर्क पीस इसके नीचे से निकल के जो आता है तो उस पर क्या होता है, स्क्रैच पड़ने से बचाने के लिए जो क्लैपर बॉक्स है वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। क्लैपर बॉक्स का यही काम होता है, टूल पर खरोच ना पड़े। ठीक है, क्लैपर बॉक्स पर ही टूल पोस्ट माउंट होता है, क्लैपर बॉक्स पे सॉरी। ये आपने देख ही लिया, ये प्लेनिंग मशीन है, ये टूल हेड है हमारा, जैसे कि यहाँ टूल हेड दिख रहा है, इसके ऊपर यहाँ क्लैपर बॉक्स है, तो इसी पर टूल पोस्ट माउंट होता है। ये टेबल हो गई, ये बेड हो गया, और ये क्रश रेल एंड ये कॉलम। बेड कास्टर्न का बना होता है, टेबल ग्रे कास्टर्न की होती है, और क्रॉस रेल और ये कॉलम वगैरह भी कास्टर्न की ढलाई करके ही बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ इन ए फ्लैंज कपलिंग जॉइंट। फ्लैंज कपलिंग जॉइंट में सबसे बिगेस्ट जो एक पार्ट होता है इनमें से कौन सा होता है। फ्लैंज कपलिंग जॉइंट में फ्लैंज होती है सबसे बिगेस्ट पॉइंट, दूसरा है शाफ्ट होती है, बोल्ट होता है, की होती है। कई बार आपने देखा होता है फ्लैंज जॉइंट जो होता है उसमें कई बार दिक्कत आ जाती है, टूट जाता है। क्या टूटता है, कई बार क्या होता है की जो उसकी टूट जाती है। ठीक है, की पर लोड पड़ता है तो वो टूट जाती है। सबसे बिगेस्ट पॉइंट क्या होता है इसका, वो होता है की। दोस्तों इसका की इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है फ्लैंज जॉइंट का, यहाँ आपको की पोजीशन दिखाई गई है क्योंकि कहाँ पर होती है। एक की है इसमें, एक साइड में ये की है, दूसरी साइड में इधर की साइड की है, ये आपका फ्लैंज जॉइंट है। ठीक है, बाकी इसके कुछ नॉमेनक्लेचर वगैरह दिए हुए हैं, मतलब इनके पार्ट्स की ये डी सॉरी इसका आउटर थिकनेस एंड आउटर डाया एंड लेंथ ऑफ हब, ये सारा एक बार आपको देख लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ बेयरिंग एक्सेल थ्रस्ट विल बी नेग्लिजिबल। इनमें से कौन सा बेयरिंग ऐसा होता है जिसमें जो एक्सेल थ्रस्ट होती है बिल्कुल जीरो होती है, मतलब बिल्कुल होती ही नहीं है एक्सेल थ्रस्ट। ठीक है, हेलिकल गियर, हेलिकल मशीनिस्ट वालों को अच्छे से पता होगा कि उनके सिलेबस में गियर का चैप्टर है। तो ये दो क्वेश्चन जो आज मशीनिस्ट वालों के सिलेबस से लिए गए। इन विच टाइप ऑफ बेयरिंग एक्सेल थ्रस्ट विल बी नेगेबल। नेगेबल किस में, नगण्य किस में होता है दोस्तों, हेलिकल गियर में बिल्कुल नहीं होता क्योंकि उसमें भी एक्सेल थ्रस्ट लगता है। एक साइड में टीथ कटे होते हैं, बेवल गियर में एक साइड में होते हैं तो उसमें भी एक्सेल थ्रस्ट होता है। स्पायरल गियर एक साइड में टीथ होते हैं तो उसमें भी एक्सेल थ्रस्ट होता है। बट हैरिंगबोन गियर जो होता है उसमें एक साइड वाले तो होते हैं, बट उसमें क्या होता है डबल गियर अटैच मैच किए जाते हैं। ठीक है, एक ही साइड में, तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में होता क्या है कि जो एक्स का उसका एक्सियल थ्रस्ट है बेरिंग पे पड़ने वाला, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको दिखाया गया हैरिंगबोन गियर, इधर आपको दिखाया गया, इधर डबल क्रोस्ड हेलिकल गियर। ये डबल क्रोस्ड में जो कि अलग अलग है, और ये सिंगल में होता है एक इस कंडीशन में है, इसको हम हैरिंगबोन गियर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कटिंग कंपाउंड इज यूज ड्यूरिंग मशीनेबिलिटी जनरली। विच कटिंग कंपाउंड, किस कटिंग कंपाउंड का यूज किया जाता है ड्यूरिंग मशीनिंग के दौरान जनरली। कौन सा एक ऐसा कटिंग कंपाउंड है, मतलब मिश्रण है, इसका यूज हम मशीनिंग के दौरान जनरली आमतौर पर करते हैं। दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, सोल्यूबल ऑयल, वाटर, टर्पेंटाइन ऑयल एंड लॉर्ड ऑयल। आमतौर पर जब यूज करते हैं दोस्तों आपको पता ही होगा, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, मैक्सिमम टाइम हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोल्यूबल ऑयल। सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग हम, जिसका जो रेशियो होता है वाटर एंड उसका ऑयल का, वो होता है 1:1:20। ये भी कई बार रेशियो पूछ लेता है, 1:20 होता है इसका इमल्सिफिकेशन का रेशियो सोल्यूबल ऑयल का।
6 का इसका आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्राइंडिंग व्हील विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड बोन टाइप। ग्राइंडिंग मशीन में कौन से, सॉरी, ग्राइंडिंग व्हील विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड बोन टाइप, इस बोन के ग्राइंडिंग व्हील आमतौर पर यूज किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। ग्राइंडिंग से अगर क्वेश्चन आता है तो आमतौर पर ये नॉर्मल क्वेश्चन है ग्राइंडिंग का, पूछ लिया जाता है। विट्रीफाइड बोन, सेलेक्ट बोन, रबर बोन एंड सिलिकेट बोन। ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वही इसमें पूछा गया है, विट्रीफाइड बोन का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं ग्राइंडिंग के दौरान। ठीक है, 7 का डी सी इज द ए, सॉरी, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइनमेंट ऑफ सेंटर इन लेथ। खराद में केंद्र का संरेखण क्या है, मतलब उसका संरेखण का क्या अर्थ है। मूवमेंट ऑफ कैरेज टुवर्ड्स टेलस्टॉक, टेलस्टॉक की ओर गाड़ी का मूवमेंट। टू पोजिशन टू क्रॉस स्लोलाइड, सॉरी, टू पोजिशन द क्रॉस स्लाइड। टू पोजिशन द लाइफ सेंटर एंड डेड सेंटर इन ए लाइन। टू मूव द डेड सेंटर टू फॉरवर्ड। तो इसमें सिंपल सा ये है, आपको पता ही लग रहा होगा, अलाइनमेंट ऑफ द ऑफ सेंटर इन लेथ मशीन। अलाइनमेंट करना है तो लाइफ सेंटर एंड डेड सेंटर का अलाइनमेंट करना है। एक तरफ लाइफ सेंटर होता है जो कि हेड स्टॉक में होता है, डेड सेंटर जो कि टेल स्टॉक में होता है। ठीक है, या ऐसे भी दे सकते हैं, लाइफ सेंटर आपके हेड स्टॉक में एंड रिवॉल्विंग सेंटर आपके टेल स्टॉक में। आप पकड़कर इनका अलाइनमेंट आप आगे लाकर इनको चेक कर सकते हैं कि दोनों के पॉइंट के एज जो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इससे आपको इसका अलाइनमेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको दिखाया गया है यही, ये आपका लाइफ सेंटर है एंड ये रिवॉल्विंग सेंटर। थोड़ा भी अगर आउट होता होगा तो इनके पॉइंट आपस में मैच नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ दिखाया गया आपको टेल स्टॉक एंड हेड स्टॉक के बीच में कोई पार्ट बना हुआ है। ठीक है, उनका सेंटर मैच करा है पार्ट, जैसे कि अब हम समझ सकते हैं कि ये लाइफ सेंटर है या डेड सेंटर है। ठीक है, दोनों के सेंटर मैच किए गए हैं, तो इसी के सेंटर ऑफ लाइन को मैच कराने की प्रक्रिया को अलाइन ऑफ सेंटर बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिबिट इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पज स्ट्रक्चरल वर्क। जनरल पर्पस के आमतौर पर यूज किए जाने वाले स्ट्रक्चरल वर्क में कौन से रिबिट ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। पेन हेड रिबिट, फ्लैट हेड रिबिट, स्नैप हेड रिबिट, काउंटर हेड रिबिट। मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे स्नैप हेड रिबिट, ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, स्नैप हेड रिबिट के साथ में हम बॉल पेन्स वाले जो हमारा हैंड हैमर है उसका यूज़ किए करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ रिबिट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि राउंड या स्नैप रिबिट को स्नैप हेड रिबिट ऑल्सो नोन एज राउंड राउंड रिबिट। ठीक है, यहाँ पेन हेड दिखाया गया एक तरह से, मशरूम हेड दिखाया गया है। तो मैनी टाइप्स के यहाँ पर आपको प्लेन एंड सॉलिड सेंक वाले ये अदर टाइप्स के दिखाए गए हैं, तो एक बार इनको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, इनमें से कई बार कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि पूछ सकता है स्प्लिट पल्क्रेटेड टैंक के रिबिट किस टाइप के होते हैं, आपको चित्र दे दिया उसका नाम पूछ लेगा। ठीक है, कई बार आपको दे दिया है इसमें फ्लैट रिबिट दे दिया, फ्लैट हेड रिबिट दे दिया, उसका रिबिट दे दिया, उसका नाम पूछ लिया कौन सा रिबिट है। ठीक है, कॉनडियल, सॉरी, कौन सा ही कॉनाइडल हेड रिबिट दे दिया और आपको उसका नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बार ये सारे देख लेने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ सेंटर इज यूज फॉर टेपर टर्निंग ऑन लेथ विद ऑफसेट मेथड। इस टाइप का सेंटर, विच टाइप ऑफ सेंटर इज यूज फॉर टेपर टर्निंग ऑन लेथ विद ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड के द्वारा जो कौन सा सेंटर हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ऑफसेट मेथड के द्वारा टेपिंग टर्निंग करने के दौरान। तो इसमें दोस्तों प्लेन सेंटर हो गया, हाफ सेंटर हो गया, बॉल सेंटर एंड टिप सेंटर। टिप सेंटर का यूज़ भी नहीं करेंगे, हाफ सेंटर का भी नहीं करेंगे, प्लेन सेंटर का नहीं करेंगे। प्लेन सेंटर का कर सकते हैं अगर हमारे पास बॉल सेंटर नहीं है तो। टिप सेंटर का भी कर सकते हैं अगर प्लेन सेंटर नहीं है, तो बॉल सेंटर नहीं है तो। ठीक है, बॉल सेंटर है तो बॉल सेंटर इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इस तरह से आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता एयर स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा टेपर टर्निंग का प्रोसेस। ये आपका यहाँ आपको दिखाया गया है, हेड स्टॉक की टाइप है, हेड स्टॉक की साइड है, यहाँ पे आपको ये लाइव सेंटर है।
ठीक है, और इधर आपको बॉल सेंटर देखने को मिल रहा है। ये ऑफसेट किया हुआ है, इनके दोनों का सेंटर इस लाइन किए हुए हैं, तो यही ऑफसेट मेथड होता है। इसका सेंटर इधर है और इसका थोड़ा उधर है, तो इसको क्या है, ये टेपर टर्निंग का एक प्रोसेस है ऑफसेट मेथड द्वारा। मैक्सिमम जो टेपर टर्निंग कर सकते हैं ऑफसेट मेथड द्वारा वो हम 8 डिग्री तक, यहाँ पर आप ये दिखा रहा है कि 8 डिग्री तक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे। तो दोस्तों, इस चैनल को अपने तक ही नहीं रखें, अपने साथी दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनका भी ज्ञान थोड़ा और बढ़ सके, वो भी अपने डे बाय डे स्किल को बूस्ट कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।